We will discuss today chapter number 10, microbes in human welfare. क्लियर बच्चे लोग, ये चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है माइक्रोब्स का यूज पढ़ना है। सब माइक्रोब्स हार्मफुल नहीं होते, सब फंगाई हार्मफुल नहीं होती है। क्लियर, माइक्रोब्स का यूजफुल आपको पढ़ना है। क्लियर, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, सॉइल, एयर, वाटर एंड अनइमेजिनेबल प्लेस लाइक थर्मल इवेंट्स एंड पोलर आइस कैप। आपने देखा होगा माइक्रोब्स को हम अलग अलग जगह पर हम देखते हैं, पर हमको पता नहीं चलता यहाँ पे माइक्रोब्स है। पर मैंने बोला माइक्रोब्स कहाँ पर होते हैं? एवरीवेयर। तो पहले मैं बताता हूँ, अगर आप घर के अंदर बच्चे लोग माइक्रोब्स का यूज करते हैं, ऐसी प्रोडक्ट का नाम बताओ। चलो, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। In making bird वेरी गुड। bacteria. माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। फर्स्ट माइक्रोब्स है कर्ड। कर्ड कौन बनाता है? कर्ड कौन बनाता है? याद रखना है, लैक्टो एसिडोबैसिलस। लैक्टो एसिडोबैसिलस, उसको हम LAB नाम के बैक्टीरिया बोलते हैं। क्लियर, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। व्हाई इट इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया? एज पर नेम इंडिकेट, लैक्टिक एसिड कहां पर प्रेजेंट होता है? मिल्क के अंदर। तो मिल्क टू कर्ड। क्लियर, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड लैक्टो एसिडोबैसिलस बैक्टीरिया। और बेसिलस हुआ तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे रोड शेप की बात की है सर ने, रोड शेप बैक्टीरिया होंगे। क्लियर, तो बच्चे लोग LAB नाम का बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर, उसका यूज कहाँ पर है? तो हमारी बॉडी के अंदर ये क्या करेगा? तो कि विटामिन B12 की क्वालिटी अच्छी तरीके से बनाएगा, विटामिन B12 की क्वालिटी इंप्रूव करेगा। विटामिन B12 का नाम क्या है? साइनोकोबालामाइन। क्लियर, विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामाइन। विटामिन B12 की क्वांटिटी नहीं बढ़ाता, विटामिन B12 की क्या करता है? क्वालिटी इंप्रूव करता है। अगर वो खराब हो गया तो उसको रिपेयर कर देगा। कौन? LAB। इसीलिए खाने के बाद हम क्या पीते हैं? बटर मिल्क पीते हैं। क्लियर, कोई भी अच्छी जगह जाते हैं तो हम क्या खाते हैं? दही खाते हैं। क्यों? हमारा डाइजेशन पावर इंप्रूव रहे। तो हमारा सेकंड काम है, डाइजेशन पावर क्या करता है? इंप्रूव करता है। क्लियर, कोई डाउट है? कर्ड बोलो, कर्ड। कर्ड कैसे बनता है? मिल्क टू कर्ड। क्लियर, और कौन से बैक्टीरिया उसके अंदर है? बोलो प्रेजेंट। Lactic acid bacteria. ओके, वेरी गुड। तो बच्चे लोग, आपको कर्ड को कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट आपको मिल्क को उबालना है। मिल्क विथ लैक्टो एसिडोबैसिलस बैक्टीरिया कितने डिग्री के ऊपर? एट 40 डिग्री के ऊपर आप उबालो तो LAB कन्वर्ट कर देगा। LAB कन्वर्ट lactose sugar into which acid? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड का क्या हो जाएगा? कोएगुलेशन हो जाएगा, यानी कि मिल्क का क्या हो जाएगा? कोएगुलेशन हो जाएगा। और मिल्क का पार्शियल डाइजेशन बोल सकते हैं, मिल्क का पार्शियल डाइजेशन हो सकता है। और मिल्क का पार्शियल डाइजेशन कैसे होगा? मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोटीन का नाम क्या है? कैसीन। इसीलिए दही जम जाता है। मम्मी क्या करती है? पूरा दूध लेती है, उसके अंदर एक चम्मच क्या डालती है? हम बोलते हैं मेड़वण, मेड़वण बोलते हैं, मेड़वण। क्लियर, अब उसके अंदर वो दही डाला और उसको एक बार एक ही सही दिशा के अंदर उसको बार बार घुमाओ। क्लियर, और उसको एक बार बस एक ही दिशा के अंदर यूनि डायरेक्शन के अंदर घुमाना है। और एक बार वो अच्छी तरीके से घूम गया तो उसको बस ढक के वहां पर कुछ ही जगह रूम टेम्परेचर के अंदर रख लो। क्लियर, दूसरे दिन देखोगे तो पूरा मिल्क कैसा हो जाएगा? वेरी गुड। चलो, सेकंड बात करता हूं मैं, योगर्ट। बच्चे लोग, योगर्ट क्या होता है? क्लियर, उसके अंदर हम स्वीटनिंग फ्लेवर डालते हैं कि नहीं, फ्रूट की, उसको योगर्ट बोलते हैं। तो योगर्ट बोलता है स्ट्रिप्टोकोकस थर्मोफिलस। स्ट्रिप्टोकोकस थर्मोफिलस। और योगर्ट में बी स्वीटनेड विथ फ्रूट।
सर कर्ड और योगर्ट में क्या फर्क है? उसके अंदर तो आप स्वीटनिंग एजेंट होता है, कर्ड सिंपल होता है, योगर्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? पर दोनों के बैक्टीरिया अलग अलग है, याद रखना है। तीसरा मैं बताऊंगा जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करूंगा तब आपको देखना है। थर्ड है बटर मिल्क। बटर मिल्क हम क्या बोलते हैं, छाछ बोलते हैं। बटर मिल्क, स्ट्रिप्टोकोकस क्रीमोरिस नाम के बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं उसके अंदर, स्ट्रिप्टोकोकस क्रीमोरिस। क्लियर, हम क्या करते हैं, बटर को चर्निंग करते हैं, मम्मी घर पे घी बनाती है तो लास्ट में क्या निकाल देती है, पानी निकालती है, उसको हम छाछ बोलते हैं कि नहीं बोलते, बटर मिल्क। बटर चर्निंग से ये प्रोडक्ट मिलती है, आइसोलेट होती है। दूसरा, फोर्थ, डफ फॉर डोसा एंड इडली। डफ फॉर डोसा एंड इडली। बोलो बच्चे लोग, कौन से बैक्टीरिया होते हैं डोसा और इडली बनाने के लिए? तो क्या एयरबोर्न बैक्टीरिया होंगे, ल्यूकोनोस्टॉक एंड स्ट्रिप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया। ल्यूकोनोस्टॉक एंड स्ट्रिप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया होते हैं, वो हवा के अंदर ही होते हैं, इसीलिए उसका जो कलर आ रहा है, आपने देखा होगा डोसा और इडली का कलर थोड़ा येलोइश कलर का आता होगा। दिस इज कॉल्ड पफी अपीयरेंस, पफ जैसा, पफी अपीयरेंस। क्यों आता है? क्योंकि उसके अंदर CO2 आता है, और CO2 इसीलिए आता है, हमारी प्रोडक्ट क्या हो रही है, इस सबके प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, कौन सी प्रोसेस बोलेंगे? fermentation. इजी है बच्चे लोग, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बार बार बताऊंगा तो याद रह जाएगा। हाउस होल्ड के अंदर हम वेरियस टाइप ऑफ माइक्रोब्स हमको पता नहीं है तो अभी हम उसको खाते हैं। अब ब्रेड के लिए बच्चे लोग, ब्रेड के लिए हम ईस्ट यूज करते हैं, सेक्केरोमाइसिस सेरेविसी। ब्रेड के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, सेक्केरोमाइसिस सेरेविसी। समझ में आया? और इसको हम बोलेंगे बेकर्स ईस्ट। बेकरी वाले सबसे ज्यादा यूज करते हैं बेकर्स ईस्ट। क्लियर, इवन सेक्केरोमाइसिस सेरेविसी नाम का जो ईस्ट है, क्लियर, उसका हम इथेनॉल फॉर्मेशन के लिए भी यूज करते हैं, इथेनॉल फॉर्मेशन। अगर इथेनॉल यानी कि अल्कोहलिक प्रोडक्ट बना, गन वोडका, गिन वोडका, देन विस्की, ये सब अल्कोहल प्रोडक्ट है, तो इथेनॉल फॉर्मेशन के अंदर भी सेक्केरोमाइसिस सेरेविसी क्या हो जाती है, यूज की जाती है। इथेनॉल को मैं बोलूंगा अल्कोहल, तो इसको मैं बोलूंगा ब्रूअर्स ईस्ट। क्या बोलूंगा उसको मैं? अगर बेकरी के अंदर यूज होती है तो उसको मैं बेकर्स ईस्ट बोलूंगा। अगर बेकरी के अंदर नहीं यूज होती है, इथेनॉल के अंदर यूज होती है, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, ब्रूअर्स ईस्ट। नेक्स्ट 6 नंबर का है टोडी पीणू। हम टोडी पीते हैं, टोडी। बच्चे लोग टोडी क्या है? इट इज ए फर्मेंटेड फ्रॉम सेप, इट इज ए फर्मेंटेड ऑफ सेप फ्रॉम पाम ट्री। फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, फर्मेंटेड ऑफ सेप फ्रॉम पाम ट्री। कौन सी ट्री? पाम ट्री। और कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क का जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तब हमको कौन सा पीना मिलता है, टोडी पीणो। इट इज कॉमन इन साउथर्न इंडिया। साउथ इंडिया के अंदर जाओगे तो पीने बिना वापस नहीं आना बच्चे लोग, पीना ही है, साउथर्न इंडिया। क्लियर, टोडी, जैसे यहाँ पे लोग पकौड़ी खाते हैं, है ना, तो लोग वहां पर क्या पीते हैं, टोडी। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया है, और साउथर्न इंडिया के वो प्रचलित पीना है। क्लियर, फेमस है, मोस्ट फेमस। उसके बाद आपको याद रखना है टोफू। टोफू भी एक ड्रिंक ही है, वो उसको बीन कर्ड बोलेंगे, बीन कर्ड। वो सोयाबीन में से मिला गया था, सोयाबीन की फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। सोयाबीन की क्या है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। क्लियर, ये टोफू क्या होता है, ये सोया मिल्क से बनता होता है और उसके व्हाइट ब्लॉक्स मिलते हैं, जैसे हमारे चीज पनीर होता है व्हाइट ब्लॉक्स, ऐसे टोफू के व्हाइट ब्लॉक्स होते हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट 8 नंबर टेम्पे। टोफू आई थिंक जापानीज ड्रिंक है, जापानीज ड्रिंक है टेम्पे। ड्रिंक थोड़ी है। टेम्पे ड्रिंक है, इसको हम व्हाइट ब्लॉक से डिजोल्व करके ड्रिंक भी बना सकते हैं। क्लियर, बहुत सारी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर टोफू की क्या होती है,
टोफी इज ए वाइट ब्लॉक्स, बस उसकी भी क्या मिल रही है, बहुत सारी प्रोडक्ट मिल रही है। क्लियर। टेम्पे, टेम्पे होती है इंडोनेशिया की प्रोडक्ट। कैसी प्रोडक्ट है, इंडोनेशिया की प्रोडक्ट। और ये फर्मेंटेशन भी होता है सोयाबीन से ही। क्लियर। बट उसके अंदर एक मोल्ड होती है, उसका नाम है राइजोपस ओलिगोरस, राइजोपस ओलिगोस्पोरस। समझ में आया। और उसके ऊपर व्हाइट केक के अंदर हम यूज करते हैं, ब्लाइंड सोयाबीन होता है। ये सब प्रोडक्ट ही है, प्रोडक्ट मान के चलो, ड्रिंक नहीं बोलना, ए टू डू ड्रिंक है। इसलिए ये सब प्रोडक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट बोलेंगे हम। यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे कौन सा, प्रोडक्ट। क्लियर। टोडी, टोफू, इन टेम्पे, ये आउट ऑफ सिलेबस है, नीट के अंदर पूछने की आवश्यकता नहीं है बच्चे लोग। एनसीईआरटी में नहीं दिया तो कुछ आने वाला नहीं है। बट टोडी आपको करना ही है। टोडी इज ए साउथर्न, क्या होता है, ड्रिंक है ना, साउथर्न फेमस ड्रिंक। और 9 होता है चीज, चीज तो आपको पता ही है। इट प्रोसेस द मिल्क प्रोडक्ट इन्वॉल्विंग विच बैक्टीरिया, एलएबी बैक्टीरिया एज वेल एज ईस्ट। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीज मार्केट के अंदर मिलती है बच्चे लोग, अकॉर्डिंग टू टेक्सचर, अकॉर्डिंग टू फ्लेवर, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज मार्केट के अंदर मिलती है। टाइप्स ऑफ चीज मैं बताता हूँ, देखो अनराइपन चीज होगी और राइपन चीज होगी। क्लियर। राइपन चीज के अंदर मैं बताऊंगा स्विस चीज। मार्केट के अंदर कौन सी चीज मिलती है, स्विस चीज। ये बनाती है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी नाम के बैक्टीरिया। कौन से, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी नाम के बैक्टीरिया। और आपने देखा होगा टॉम एंड जेरी, देखा है बच्चे लोग, टॉम एंड जेरी के अंदर येलो चीज होती है, उसके बीच में हॉल होता है ना। तो उसके हॉल्स क्यों पड़ गए, हॉल्स ड्यू टू उसके अंदर से क्या निकला, CO2 निकला। टॉम एंड जेरी देखा आपने। तो सबसे ज्यादा स्विस चीज कौन बनाता है दुनिया के अंदर, स्विट्जरलैंड नाम का देश, कंट्री, स्विट्जरलैंड कंट्री सबसे ज्यादा उसका उत्पादन कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है। दूसरी आती है रॉकरीफोर्ड चीज। रॉकीफोर्ड चीज मिलती है पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी। और तीसरी चीज मिल रही है कैम्बेटर चीज, कैमेम्बर्ड चीज, वो भी सिमिलर पेनिसिलियम कैमेम्बेर्टी नाम के फंगाई से मिलती है। समझ में आया। अलग अलग टाइप की चीज है, बट आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, कौन सी, स्विट्जरलैंड वाली आपके एनसीईआरटी में दी गई है, तो आपको याद रखना है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। नाउ लेट अस द डिस्कशन है ना अबाउट दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स यूजफुल इन अवर हाउस होल्ड प्रोडक्ट। क्लियर। हम एक बार पीपीटी के थ्रू देख लेते हैं तो आपको पता चलेगा। इंट्रोडक्शन हम बात करते हैं, बोलो क्लियर है आपको। ओके, वेरी गुड। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। Introduction. Microbes are the major component of biological system on this earth. ये माइक्रोब्स आप देख सकते हो बच्चे लोग। क्लियर। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन सॉइल, वाटर और इनसाइड आवर बॉडीज और अदर्स एनिमल्स एंड प्लांट। देखो माइक्रोब्स सब जगह होते हैं बच्चे लोग। देखा आपने, सब जगह माइक्रोब्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। चलो, माइक्रोब्स एवरीवेयर, they are present even at the site of no life form could possibly exist. They are deep inside the geysers like thermal vents 140 degrees Celsius, deep in the soils, layers of snow and highly acidic environment. This special type of bacteria is called, this special type of bacteria is called आर्कीबैक्टीरिया। क्लियर। डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया हैं। क्लियर। आप देख सकते हो, थर्मल वेंट आप देख सकते हो बच्चे लोग,
इतने ज्यादा उबला हुआ पानी होता है तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे कौन से बैक्टीरिया, थर्मो एसिडोफिल्स। आप थर्मल वेंट्स देख सकते हो बच्चे लोग। डीप इन द सॉइल, लेयर्स ऑफ स्नो, बैक्टीरिया नहीं देखने को मिलेंगे, सिर्फ जगह देखनी है। हाईली एसिडिक एनवायरमेंट्स, क्लियर। माइक्रोब्स कौन कौन से हो सकते हैं बताओ, प्रोटोजुआ, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, वीरोइड्स एंड प्रियन। जो लास्ट है वो कैसे स्ट्रक्चर है, लास्ट तीन ए सेल्यूलर। आर एच विटेकर ने उसने डिफाइन नहीं किया है, आर एच विटेकर ने सिर्फ 5 किंगडम ही बताया दुनिया के अंदर, बड़े दुनिया के अंदर अलग अलग किंगडम हो सकते हैं, क्लियर। और प्रियन किसको बोलेंगे, दे आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्टियस एजेंट। आपने 11 में सीख लिया ऑलरेडी प्रियंस के बारे में। दे आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्टियस एजेंट, टॉक्सिक प्रोटीन होता है। ये देख लो बच्चे लोग प्रोटोजुआ, ये देख लो बैक्टीरिया, ये देख लो वायरस, और ये मशरूम। मशरूम किसके अंदर आएगा बताओ, और उसको अगेरिक्स बोलेंगे। यस नीट के अंदर क्वेश्चन करना है बच्चे लोग आपको ये, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंगाई कैन बी ग्रोन इन न्यूट्रिशन मीडिया फॉर फॉर्म कॉलोनीज, क्लियर। कॉलोनीज के अंदर आएंगे तो हमको देखने को मिलेंगे। ये क्या है बच्चे लोग, व्हाइट कलर की पेट्री डिश, ये क्या है पेट्री डिश। और ये पेट्री डिश होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जेली जैसा अगर अगर जेल डालते हैं। क्या डालते हैं यहाँ पे हम, अगर 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 जेल किस में से मिला था, ग्रासिलारिया एंड जेलिडियम algae में से, सीखा है कि नहीं। यस ग्लासिलारिया एंड जेलिडियम algae में से मिला था। तो बच्चे लोग अगर अगर जेल की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर अगर जेल ऐसा जेली जैसा होगा, हम क्या करेंगे एक बैक्टीरिया को यहाँ पे डाल देंगे। तो अगर अगर जेल के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, तो बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन हो गया तो बैक्टीरिया क्या करेगा, फटाफट मल्टीप्लीकेशन करके बहुत सारे बैक्टीरिया बना देगा, कॉलोनी बना देगा। तो आप एक बैक्टीरिया को नहीं देख सकते, पर पूरे बैक्टीरिया की कॉलोनी को देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो, यस और नो। सिमिलर फंगाई की भी कॉलोनी को देख सकते हो। देखो पेट्री डिश के अंदर, पेट्री डिश कुछ नहीं होता है, ग्लास की डिश ही होती है, क्लियर, वेरी गुड। बोला समझ में आया कि नहीं आया। Several microbes are useful to man in diverse way। देखो MCQ, proteinaceous infectious agents are what is the another name of PPLO, another name of PPLO का नाम क्या है, और उसकी सेल वॉल क्या होती है कि नहीं होती है, नहीं होती है। और वो विदाउट सर्वाइव ऑक्सीजन रह सकता है कि नहीं रह सकता। और उसकी साइज कितनी होती है, 0.103। तो माइक्रो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया के अंदर है कौन, वेरी गुड। मिताली समझ में आ रहा है, क्रिसा समझ में आ रहा है, साकिना, साइनी, तस्नीम, क्लियर। यस सर। बाकी चौहान कशिश समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स, क्लियर। माइक्रोब्स को तो हम यूज करते ही है बच्चे लोग हर रोज, पर हमको पता नहीं होता है कहां पर यूज करते हैं। अ कॉमन एग्जांपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क टू में से कर्ड बनाना कौन बनाता है, मम्मी, नहीं। और एलएबी का फुल फॉर्म बताओ, लैक्टो एसिडोबैसिलस,
याद रखना है। देखो कौन से शेप के बैक्टीरिया है? क्रीसा, Lord shape. हर्षिल, Rod shape. रोड शेप। वेरी गुड। During the growth of LAB, produce the acid and coagulate and partially digest the milk protein like casein. Small amount of curd लेना है और fresh milk लेना है बच्चे लोग। क्लियर? ये दोनों को आपको suitable टेम्परेचर के अंदर गर्म करना है, और हम गर्म करने के बाद क्या करना है? क्या करना है? Coagulate. उसके बाद अपने आप क्या हो जाएगा? उसके अंदर आप 1 चम्मच दही डालोगे तो कर्ड और योगर्ट बन सकता है। कर्ड के अंदर फ्लेवर नहीं होती, योगर्ट के अंदर आप फ्लेवर बना के दही बना सकते हो। क्लियर? योगर्ट, दिस इज कॉल्ड योगर्ट। और एलएबी का फंक्शन क्या होता है? इट इज अ क्वालिटेटिव इन नेचर, नॉट ए क्वांटिटेटिव। क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग इन विटामिन Vitamin B12. B12 का नाम क्या है? साइनोकोबाला माइन। देखो मिल्क टू योगर्ट भी बन सकता है, मिल्क टू कर्ड बन सकता है। मिल्क की पीएच आप देखो ऑलमोस्ट कैसी होती है? न्यूट्रल। और लैक्टिक एसिड यानी कि वो क्या बन गया? आप Acid. एसिडिक। क्लियर? पीएच 7 टू हम पीएच 4 लेना है, तो हमको कुछ करना पड़ेगा प्रोसेस। इन अवर स्टमक ऑल्सो एलएबी प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चेकिंग द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। आपका डाइजेशन पावर क्या होगा? इंप्रूव होगा। इसलिए हर रोज खाने के बाद आपको क्या करना चाहिए? Curd पीना चाहिए. और बटर मिल्क पीनी चाहिए, कोई भी चलेगा। क्लियर? Yes, sir. व्हाट इज प्रोबायोटिक? बच्चे लोग, मिल्क को हम प्रोबायोटिक बोलते हैं क्योंकि वो हमारे पास फ्रेंडली बैक्टीरिया है, हार्मफुल नहीं है, और उसका यूज हम थेरापेटिक पर्पस भी कर सकते हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन हेल्थ। दिस इज कॉल्ड प्रोबायोटिक। अगर आपके दही के अंदर लैक्टिक एसिड बैसिलस बैक्टीरिया नहीं है, तो बच्चे लोग मार्केट के अंदर गोली मिल रही है एलएबी की, तो वो बैक्टीरिया की गोली लेनी पड़ेगी। क्लियर? समझ में आ गया? The duff which is used for making food for such as dosa and idli and fermented by bacteria। देखो बच्चे लोग, ये क्या आ रहा है आपके सामने? डिशेस डेलिशियस। और ये कौन सा कलर बता रहा है? Coffee. पफी कलर। और पफी कलर क्यों है? क्योंकि हमने मम्मी ने क्या किया? फर्मेंटेशन किया। क्लियर? और फर्मेंटेशन करने के बाद क्या होता है उसके अंदर से? इसीलिए इडली कैसी बनती है? सॉफ्ट बनती है। बीच बीच में छोटे छोटे हॉल होते हैं। CO2 निकलता है कि नहीं निकलता? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। तो आपने अभी 2 सीखा। क्या? मिल्क टू कर्ड एलएबी बैक्टीरिया, एंड दूसरा क्या? तब डोसा इडली के लिए फर्मेंटेशन प्रोडक्ट और CO2 गैस इवॉल्व होता है। और उसके अंदर आपने एक ईस्ट नाम का नाम सीखा। कौन सा? मेकिंग ब्रेड के अंदर सैक्रोमाइसिस। देखो आप बच्चे लोग, पाव और ब्रेड बनाने के लिए हम कौन सी ईस्ट यूज करते हैं? बेकरी वाले। हम नहीं करते। Baker's yeast. Baker. उसका लेटिन नेम याद रखना है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक एंड फूड्स आर ऑल्सो मेड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ माइक्रोब्स। ये देखो बच्चे लोग, बहुत सारी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट मिल रही है एज ए फॉर्म ऑफ लिक्विड, एज ए फॉर्म ऑफ सॉलिड। क्लियर? तो ये माइक्रोब से बनी होती है। टोडी इज a traditional drink of some part of southern India. It is made by fermentation sap from palm tree or coconut tree. Coconut milk. कौन सा ड्रिंक? याद कर लो। Toddy. देखो बच्चे टोडी। क्लियर? सबसे ज्यादा फेमस कौन सी साइड है? नॉर्थन, साउथर्न, वेस्टर्न के ईस्टर्न? Microbes are used to fermented fish, सोयाबीन, बैम्बू शूट्स एंड टू मेक ए फूड्स। ये सबका हम फर्मेंटेशन करते हैं बच्चे लोग, और कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर प्रोडक्ट मिल रही है। क्लियर? बैम्बू की आप देखो मार्केट के अंदर, अलग कंट्री के अंदर चले जाओगे, यूएसए के अंदर, तो बैम्बू की ऐसी फर्मेंटेड प्रोडक्ट मार्केट के अंदर मिल रही है, हमारे कंट्री के अंदर नहीं मिल रही है।
और मिल रही है तो मुझे पता नहीं है। क्लियर। फिश का भी क्या करते हैं हम? फर्मेंट। Fermentation. और चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स आर यूज। चीज देखो बच्चे लोग, आप खाते ही हो चीज सैंडविच, अलग अलग टेक्सचर अलग अलग कलर के हिसाब से चीज हो सकती है। क्लियर। फ्लेवर के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से और टेक्सचर के हिसाब से। कौन सी चीज? याद करो, स्विस चीज कौन बनाती है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। कौन सी चीज बना रही है वो? बैक्टीरियम सरमानी और ये बैक्टीरिया है, इस चीज बैक्टीरिया स्विस चीज बना रहा है। देखो बच्चे लोग, ये हॉल बड़े बड़े क्यों है उसके अंदर? ये बड़े बड़े हॉल क्यों है उसके अंदर? और क्योंकि उसमें से क्या निकला? इवोल दी 2018 के अंदर क्वेश्चन आ गया आई थिंक। क्लियर। दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। रॉकरी फॉर्ड चीज, रॉकरी फॉर्ड चीज क्या होती है? तो देखो ये चीज होती है रॉकी फॉर्ड चीज। देखा, अलग अलग टाइप की मार्केट के अंदर चीज मिलती है। आपने किसी ने खाई है इसमें से? किसी ने भी टेस्ट किया है रॉकी फॉर्ड का चीज का? नहीं सर, देखने से भी पसंद नहीं है। Which microbes are involved in the production of curd from milk? Lactobacillus. Lactobacillus. Very good. Puff appearance of duff is due to the production of. CO2 gas. CO2 gas Very good. The duff used for making bread is fermented using. ये तो Infection. मेकिंग ब्रेड, ब्रेड बोला है, वर्ड आपको देखना है। फर्मेंटेड सेक्रोमाइसिस सेरिविसिया सेरिविसिए। ओके, समझ में आ गया कि नहीं आया? आगे सर Oh, yes, sir. ओके, वेरी गुड। चलो फिर से ज्वाइंट हो जाओ बच्चे लोग।